बहुत साल पहले मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था जहाँ पर जिम कैरी ने लिखा था कि लिफ्ट में उन्होंने एक कहानी सुनी थी कि ऐसी कहानी कि एक बंदा दिन भर साल भर झूठ बोलता है लेकिन एक दिन वो उसका झूठ बोलने का पावर चले जाता है और फिर सच बोलने लगता है एंड दैट्स हाउ लायर लायर आई थिंक ये पिक्चर बनी थी। और जब मैं इस शो का ट्रेलर देखा मैं लगा वाओ ये इतना रिलेटेबल है बिकॉज हम लोग दिन में सच एक दो बार ही बोलते होंगे, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कुछ बोलते होंगे। सोनी लिव पर बहुत जल्द 14 अक्टूबर से गुड बैड गर्ल एंड आई हैव द प्राइमरी कास्ट विद मी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। विल स्टार्ट विद यू, एक्चुअली विल स्टार्ट विद यू बिकॉज आप सबसे ज्यादा झूठ बोल रही हैं इस शो में। व्हाट इज द फर्स्ट ब्रीफिंग, आपको क्या आई थी इस शो के बारे में कि ऐसा कैरेक्टर है, ये शो है, ये स्क्रिप्ट है, कि ये मजा आ गया कि यार झूठ बोल रहा है, इसमें मजा आ रहा है? आई मीन आई गेस सबसे पहले तो मैंने ऑडिशन दिया था तो उसमें मुझे ये समझ में आया कि दिस इज अ प्रॉब्लमैटिक पर्सन। अच्छा, हाँ, कि ये completely white नहीं है and but is the protagonist, so can't be completely evil, so you have to find a mid ground और वो आप कैसे कर सकते हो? अच्छा। So it has to be relatable but it has to be somebody who is doing wrong things, who तो is ऑडिशन में झूठ बोला आपने कि सच बोल के पूरा हो? ऑडिशन में तो स्क्रिप्ट थी ऑडिशन की। नहीं मतलब आप लेट पहुंच गए होंगे, कुछ झूठ बोल दिया होगा, टाइम पे पहुंच गई थी वहां पे? बिल्कुल टाइम पे। दिस इज अनलाइक मी। दैट्स व्हाई इट वाज फन टू बी इन आल्सो। ओके ओके। Yeah. वेयर वाज द फर्स्ट टाइम मैं मिला था लास्ट ईयर एक कैफे में एंड दैट टाइम ब्रीफली हमारी ये शो के बारे में थोड़ी बात हुई थी बट यू डिडंट मेंशन एग्जैक्टली क्या है। सो ये पूरा जब शूट कर लिया आपने, फर्स्ट आप किस हिस्सा बने मैं ये जानना चाहता हूँ। दैट टाइम वी डिडंट टॉक अबाउट दिस। यार मैं आई थिंक मैं ढूंढ रहा था कुछ अर्बन करने को क्योंकि मुझे हमेशा यूपी वाले इसमें गुल्लक और ये सब लोग, तो आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग अर्बन एंड देन आई थिंक सूट बूट पहनना था आपको? सूट बूट पहनना था, गाड़ी वाड़ी English चलाना बोलना था, थोड़ा इंग्लिश बोलना था। तो मुझे लगा कि कुछ अच्छा है, तब तक मैं वेट करता हूँ। सो आई वाज वेटिंग एंड देन दिस स्क्रिप्ट केम अच्छा। एंड वैभव फ्रॉम एंटी कास्टिंग ही कॉल्ड मी एंड आई गेव द ऑडिशन फॉर साहिल। वाओ। सो मुझे ऑडिशन स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा। तब मुझे पता नहीं था कि क्या कैरेक्टर है क्या है, बट काफ़ी इन्जॉय किया मैंने एंड देन दैट्स हाउ आई मेट द टीम लाइक अभिषेक द डायरेक्टर एंड विकास सर एंड द होल टीम। ऑफ कैमरा में बात कर रहा था कि वी मिस्ड हर, इनकी स्माइल सबसे ज्यादा मिस की है एंड आई थिंक शी हैज द क्यूटेस्ट स्माइल विद 2 क्यूट डिंपल्स। और जब इनका इंस्टाग्राम बायो पढ़ते तो कभी कभी जैसे मुझसे शादी करोगी पिक्चर देखा है कि एड्रेस करना पड़ता है, कादर खान आज क्या है, तो आज गुलपना क्या एक्टर बन के आएंगे, तो एक्टर बन के हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, वी बीन फैन ऑफ योर स्माइल। सबसे पहले तो स्माइल में 10 करोड़ कॉम्प्लीमेंट तो आते होंगे आपको डेली। आई थिंक अलग दिखती है, खड्डे वाली है तो हाँ बट क्यूट लगता है ये, बहुत क्यूट। आई लव डिंपल्स, मेरे को तो आती ही नहीं है। मतलब आई थिंक इट्स जस्ट डिफरेंट, इट्स नॉट बेटर और वर्स, इट्स जस्ट जैसे हमारे मतलब पंजाब में लोग बोलते हैं खड्डे वाली आ गई। क्या बोलते हैं? खड्डे वाली आ गई। तो खड्डे वाली आ को गई। खा जाते हैं ना अच्छा, पंजाब में, तो खड्डे वाली। Mumbai people will love you because we love khaddas. Yeah, we have to live with them and there's no living without them. So yes, we have to embrace the khaddas, like you must embrace my khaddas today. No, I am to loving it, to be very honest. Lekin so good to see you back here. What was your first reaction when you came across कि यार ये करना है? Because मैं आपको सच बताऊँ ना, मैं इन दोनों से ही पूछने वाला हूँ। The first impression, अगर मैं आपको कहीं और मिलता तो ऐसा लगता CEO प्रेसिडेंट है ये कोई कंपनी की, और वैसा ही टाइप रोल है ये। उससे दूर नहीं है जो आप सोच रहे हैं, पर मेरा एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट सबसे पहले इस प्रोजेक्ट में तब स्पाइक हुआ जब उन्होंने बताया कि आप एक लॉ फर्म में पार्टनर का रोल प्ले कर रहे हैं, या आपकी फैमिली की लॉ फर्म है, और मैंने अभी वकालत ख़त्म की थी। तो मतलब 3 साल की पढ़ाई के बाद वकील प्ले करने का मौका मिला तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गई। मैं कहा मैं कर रही हूँ, ये पढ़ तो लो स्क्रिप्ट। मैं कहा मैं कर रही हूँ बिकॉज फॉर मी इट वाज एक्साइटिंग टू बी एबल टू पुट इन कॉन्टेक्स्ट जो 3 साल पढ़ के जो एक वाइडनिंग ऑफ पर्सपेक्टिव जिंदगी में मुझे मिला पढ़ने के बाद। तो खत्म, आई थिंक मई जून में खत्म हुए थे, नंबर भी फ्रेश आए हुए थे उस वक्त। कितना है? बहुत बढ़िया नंबर है। वाह। कितने आउट ऑफ कितना? आई थिंक लाइक एवरेज, I mean, certain papers, constitutional law and all, 70 plus, but that's not the point. I mean, our First division. of course, first division. But also, I'm studying as an older person. मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो ये कोविड में आपको इंटरेस्ट आया था? उससे पहले 2000 फैमिली मैन के आसपास मैंने शुरू कर दी थी के साथ। But that's not what नहीं, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, इंस्पायर कर रही है। मतलब एक इंसान, हम लोग एक चीज कर ले लाइफ में ढंग से, वो हम लोग बोलते हैं। I'll tell you, जब मैं मैम से जब हमारा पहला इंटरेक्शन हुआ था, आई थिंक वीडियोस पे, वीडियो या
और तब इन्होंने फ्रेश ख़त्म किया होगा कोर्स, तो मैं अभिषेक एंड समृद्धि हम लोग बैठे हुए थे और वो पहली कॉन्वर्सेशन थी मेरी। आई वाज लाइक एक्साइटेड टू मीट, आई वाज लाइक फैन यार कैसे जल्दी से। तो 1 घंटे कुछ इन्होंने, हमने स्क्रिप्ट की बात ही नहीं की। स्क्रिप्ट तो हटा दो, उन्होंने जो बताया है इनसाइट्स, मैंने बोला भाई साहब। इसलिए जैसे आप किसी और इंडस्ट्री से आते हो ना, फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़ जाते हैं, तो आपकी एक आपका पर्सपेक्टिव बदली हो जाता है। सो इनिशियली आप फर्स्ट कॉल जहाँ में मेरी इनसे पहली बार मेरी मुलाकात हुई, तो हम लोग कुछ बात कर रहे थे, तो ऐसे इट काइंड ऑफ डाइग्रेस टुवर्ड्स एक्चुअल में ऐसे होता है पर लिखाया ऐसे जाता है एंड ऑल दैट। तो आई थिंक मेरा तो ये इंटरेस्ट लॉ में इसलिए था क्योंकि मुझे लगता है कि जो हमारे कंट्री की लीगल फ्रेमवर्क की बैकबोन है, अगर उससे हम परिचित हों तो इट कैन ओनली हेल्प यू। एंड नाउ माय हार्ट डजंट बीट फास्टर एवरी टाइम अ कॉप पुल्स मी ओवर, बिकॉज़ मैं एक्चुअली वही बता रहा था, मेरा टेंशन यही रहता है हर बार पता होना चाहिए कितना फाइन है। ये फाइन की बात नहीं है, वो अपनी मतलब बहुत बार तो ऐसे ही पुल ओवर कर रहे हैं, अगर आप उनको किस नोटिफिकेशन के तहत पुल कर रहे हैं उनको जवाब नहीं होगा उनके पास। तो क्या होता है कि अक्सर आई मीन फॉर एग्जांपल जिस तरीके का हमारा लीगल फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर ये कहानी आधारित है, सबसे पहले तो ये समृद्धि के किरदार के ऊपर बेस्ड है, जिसके बारे में आई एम गोइंग टू कम बैक इन अ सेकंड। बट यू नो जो हमारी जो लीगल फ्रेमवर्क है, जो उसके लूप होल्स है, जो उसका स्केल है, वो बहुत कॉम्प्लिकेट किया गया है। वो तो हर जगह ही ऐसे होता है। और बहुत बार आपको लोग अलग तरीके से देखते हैं। अगर आप बोले मुझे पता है मैंने वकालत की, इमीडिएटली बैक ऑफ, यू नो, स्पेशली कॉप्स। आई मीन यू नो कॉप्स अक्सर आपको पुल ओवर करते हैं, मतलब उनका एजेंडा क्या होता है आपको पता नहीं होता। नहीं, आपका चालान नहीं काटते होंगे, आई एम श्योर सेल्फी लेके। इट्स नॉट अबाउट दैट। एनी वे यू गेट पुल्ड ओवर, दे by law they're not supposed to ask you for insurance, for example. अच्छा, ये license, सच में? yes. Oh my God, this is big revelation. उनका है ही नहीं ना, Okay. they have no business asking you for that. अच्छा। तो अखबारों में भी आ चुका है, but these are things that you know, and the moment you say listen, आप कौन सी notification के तहत क्या सवाल कर रहे हैं मुझसे, and then they back off. So for me it was a personal pursuit of knowledge. Okay. So I was very excited when they said you're playing a lawyer. I said I'm doing it. But they said at least read the script. I said no, I'm doing it. Of course I read the script, and my first question was who's playing Maya? Because for me, Maya's character is unique, is beautifully written, and एक बहुत ही अद्भुत किरदार है, बहुत ही अद्भुत किरदार है। ब्लैक, ग्रे, वाइट, तो आई थिंक पर्पल, मतलब रेनबो के सारे कलर्स हैं उस किरदार में। So मेरा पहला सवाल था कि कौन प्ले कर रहा है। एंड जब हमारी इंट्रोडक्शन हुई, आई वाज लाइक oh, so you know, to be honest, I was looking at Samriddhi, I'm like, this is the girl who's going to pull off Maya. And with every passing day, her talent, her hard work just blew me away. But कितने साल हो गए आपको? 18, 20, how many? I think my first acting job was in 2003. 3. So almost 2 decades you're going to complete. And still, मतलब you are relevant, you do a lot of stuff. That I guess. नहीं, but you are, but आप वही बता रहा हूँ, ये भी इतना सारा टाइम निकाल के इतनी सारी चीजें करना, how do you manage? कैसे करते हैं आप? वही आई थिंक मुझे लगता है कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे मेरे एक्टिंग करियर के ज़रिए बहुत कुछ और करने को मिला। मुझे लगता है कि मुझे जो एक्टिंग का प्लेटफॉर्म मिला है एज एन एक्टर, जिसकी वजह से मेरी एक थोड़ी बहुत पहचान है समाज में, उसे मैं अगर एक ज़रिए के तौर पे इस्तेमाल करूँ, मैं क्या क्या नहीं कर सकती। मैं क्यों अपने आप को सिर्फ एक एक्टर के तौर पे सीमित रखूँ, जो बहुत बढ़िया है। मुझे एक तरीके का काम करना है और वो तो मैं पहले भी कर रही थी। फॉर पीपल हु कैन pursue it with that laser focus कि बस यही मेरा काम है, मुझे यही करना है। पर मेरे लिए वो एक अलग पहलू है, एक अलग नजरिया है, बस और कोई बड़ी बात नहीं है। एब्सोल्युटली धागे खोल दिए, मेरे बहुत सारी चीज बोल दी, मैं भी ऐसा रियलाइज हो रहा क्या ही कर रहा हूँ। प्रॉब्ली दिस इज एन जस्ट एन आई ओपनर फॉर अस एज वेल, फॉर मी एज वेल। आई एम जस्ट 30, सो आई नो कि अब आगे क्या, प्रॉब्ली जस्ट डायरेक्शन थोड़ा और ज्यादा मिल जाता है व्हेन आई। हमें लद्दाख जाते हुए दिखेंगे साइकिल। अब साइकिल पे जाइएगा, मोटरसाइकिल बहुत हो गया, अब साइकिल पे जाइए। नहीं, लेकिन डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ आपके कैरेक्टर में भी है, हमेशा कुछ ना कुछ झूठ बोलते ही रहते हैं। और जो ट्रेलर में भी दिखाया, वकील है, वकीलों की ट्रेनिंग चल रही थी इसकी बचपन से। वकील तो झूठ ही बोलते हैं, उनका तो पेशा है। नहीं, लेकिन एक ट्रेलर में वो है बचपन से मॉम डैड से, आई थिंक दिस वन सीन जब आप पूछती है, एंड आई थिंक हमारे सबके लाइफ में मम्मी पापा कुछ ना कुछ झूठ बोलते हैं। एंड आई थिंक आपसे पूछना चाहूँगा, मेरे घर पे मेरी मम्मी 2 झूठ तो बहुत उनका कॉमन चलता है। जैसे ही कोई रिलेटिव का कॉल आ गया, अगर उसको बात नहीं करनी है, शी लाइक बोल दो मैं बाथरूम में हूँ, तो मैंने बोल दिया बाथरूम में, 10 मिनट्स के बाद वापस आया
एंड मम्मी से अब क्या करूं, मम्मी बोलो वापस बाथरूम बोल दो। रिलेटिव पूछ रहे कब से 10 मिनट बाथरूम वाला, आंटी लूज मोशन हो गया है तो क्या करें। अभी मॉम इज जस्ट फीडिंग मी ऑल दिस कि ये बोलना है, तो बचपन से कहीं ना कहीं ट्रेनिंग मिल जाती है। व्हाट वाज द लाई जो घर पे आपके चलते रहता था, झूठ, एंड फिर मम्मी पापा बोलते बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए। यार मेरा मैं बहुत कम झूठ बोल पाता हूँ। अगर मैं झूठ बोलता हूँ ना तो मैं खुद ही, मेरे बॉडी लैंग्वेज से दिख जाएगा कि मैंने झूठ बोला हुआ है। बट अभी मैंने एक नया जुगाड़ निकाल लिया उसका कि अगर मैंने झूठ बोला है सो आई हैव अ डायरी। अच्छा, वहाँ सच लिख दे। इतना मेहनत। हाँ तो वहाँ क्या ही राइट्स इन डायरी, मैंने आज ये झूठ बोला है तो ही कैन रिमेंबर। उस पे जाके मैं लिख देता हूँ कि भाई मैंने उसको झूठ बोला था बट भगवान यहाँ मैं सच बोल रहा हूँ। नहीं, पर याद रखना भी जरूरी है ना, अगली बार पूछेगा तो फिर आप झूठ भूल जाओगे, फिर क्या करोगे आप? बोलूंगा पुस्तक ये डेट को मैंने झूठ ये बोला था इसको। बट मैं बहुत थोड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ऐसा झूठ बोलता हूँ जिससे किसी को नुकसान ना हो। ये झूठ मैंने काफ़ी देखा है कि आई मीन फेस्टिवल्स में जब कोई आपको शगुन का लिफाफा दे देता है तो वो जो नहीं इसकी क्या थैंक यू, मैं सीधा उठाता हूँ इसी की जरूरत आई आल्सो हैव दैट कि इसकी क्या थैंक यू वेरी मच। मेरा ऐसा हो जाता है कि आप 500 ही क्यों दे रहे हो, एग्जैक्टली 1500 दो ना। दैट वाज माय पॉकेट मनी बचपन में। एक बार तो ऐसा हो गया था, दिवाली में किसी से पाँव छूने गया था, उन्होंने कवर खाली दिया, मैं ऊपर जाके लेके आया। What are you saying? कवर है ही नहीं पैसे। वाह, मॉम से थप्पड़ भी पड़ी थी। OTT हैज आल्सो गॉट सो मेनी गुड कंटेंट, गुड एक्टर्स, रोल्स अच्छे से लिखे जा रहे हैं, वंडरफुल टाइम फॉर एवरीबॉडी हियर। बट एज एन एक्टर थोड़ा इनसिक्योरिटी फील होता है इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन टाइम, लाइमलाइट। ये पहले फिल्मों में होता था, आई एम श्योर यू माइट नो दिस, फिल्मों में होता था एक एक्टर इनसिक्योर होता था विद सो मेनी नंबर्स ऑफ पीपल इन द टीम। और OTT में ये हो गया कि कास्ट बहुत बड़ी हो जाती है, बिकॉज अलग अलग एपिसोड है, अलग अलग सीजन आएंगे, सो देयर विल बी लॉट ऑफ कास्ट पीपल। सो फॉर यू एज एन व्हाइल यू शूटिंग राइट नाउ, थोड़ा कभी ऐसा होता है इनसिक्योरिटी एज एन एक्टर? क्या देखो, इनसिक्योरिटी तो होती हैं, बहुत सारी टाइप की होती हैं, बट एज एन एक्टर आपका काम है कि आप उस पर एक्शन लेते हो या नहीं। सो मेरा ध्यान यही रहता है कि आते हैं थॉट्स, पर उस पर ज़्यादा उसको एंटरटेन नहीं करता हूँ मैं, कि उससे बेटर है कि आप अपने काम पे ध्यान दें, ताकि जितना भी आपको रोल मिला है, भले वो छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, जो भी टाइम आपको मिला है उसमें अच्छा हो गया। तो मेरा सारा फोकस रहता है कि यार जैसा भी है, जो भी आपको मिला है, and if you said yes to the project, then you should work hard and make it a good character so that impact अच्छा पड़े। Okay, true. What about you? And then I have a different question for you, not this. That's it. देखो ऐसा है, इनसिक्योरिटी का तो ज़माना है, क्योंकि इंस्टाग्राम ने जो इनसिक्योरिटी हमारे ऊपर ला के रख दी है, वो तो किसी भी टाइप का कंपटीशन उसके कंपैरिजन में कम है। क्योंकि एक अनरियलिस्टिक इमेज सोशल मीडिया पे क्रिएट की जा रही है, एंड आई वुडंट से, आई मीन ट्विटर पर तो खैर हेट्रेड क्रिएट किया जा रहा है डिलिबरेटली, पर इंस्टाग्राम पर एक बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ लोग पुट आउट करते हैं। उससे हर लेवल की इनसिक्योरिटी ब्रीड हो रही है, फिजिकल, मटेरियल, प्रोफेशनल, फैमिली इनसिक्योरिटी की। मतलब मेरी फैमिली इतनी खुश क्यों नहीं दिखती, मेरा हस्बैंड मेरे साथ ये सब क्यों नहीं करता, मतलब फोमो हो रहा है सबको। सो आई थिंक व्हाट्स हैपनिंग इज इट्स यू आर कॉन्स्टेंटली बीइंग फोर्स्ड टू कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, एंड एक बहुत ही दृढ़ संकल्प के साथ आपको उसे रेजिस्ट करना है, क्योंकि वो जो कंपैरिजन सोशल मीडिया ने आज हमारे साथ करना शुरू कर दिया है, मतलब एक्चुअली तो वो एक जरिया है ना, पर हम उसे पावर दे रहे हैं ये करने के, और उन सब के एल्गोरिदम्स में एडिक्टिवनेस लिखा है, डोपामीन आपको मिलती है। आप क्यों फोन उठा के, आपके पास 30 सेकंड्स होंगे, यू वांट टू स्क्रॉल योर इंस्टाग्राम फीड इवन दो देयर विल बी समथिंग दैट विल मेक यू फील क्रैप अबाउट योरसेल्फ। ट्रू। सो वो उसके एल्गोरिदम में इंटवाइंड है, वो चाहते हैं कि आप एडिक्टिव एक्सपीरियंस के तौर पे उसे देखें। अब क्या हो गया है कि जैसे हम जैसे लोग हैं एक्टर्स, हम भी उसका शिकार हैं, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर ऑल ह्यूमन, दोज हु आर ऑन इंस्टाग्राम एंड दोज हु आर नॉट, एंड दोज हु आर सीक्रेटली ऑन इंस्टाग्राम, आई मीन पीपल हु डोंट हैव अकाउंट्स बट आर ऑन इंस्टाग्राम। एंड आई थिंक अब आपको वो जो योर सेंस ऑफ सेल्फ इज रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो जो इनसिक्योरिटी एक्टर टू एक्टर थी, अब वो 3x 4x 5x होकर वो भी इंस्टाग्राम पे चढ़ाई है, और एक अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड जो सब लोग पुट आउट करना चाह रहे हैं दुनिया के लिए, वो तो है ही है। तो आई थिंक यू जस्ट हैव टू एट सम पॉइंट जस्ट ड्रॉ द लाइन एंड से, यू नो व्हाट, दिस इज नॉट अबाउट मी, एंड जस्ट डू योर ओन थिंग। एंड एज वैभव सेड कि आपको जो आप कर रहे हो उस पर फोकस करना है, और आसान नहीं है ये, मतलब ये तो महापुरुष है कि बोल रहे हैं कि मैं तो कर लेता हूँ, मुझसे नहीं होता, बट यू हैव टू कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ।
that focus on what you can do, focus on what you have to do, what you can change and what you can't, and then sit back and understand the difference. आपका आपके ऊपर फोकस था बिकॉज यू आर प्लेइंग द मेन रोल, आपके इर्द गिर्द पूरा कहानी घूम रही है, लॉट ऑफ सीन्स जो आप खुद कर रही हैं और सबके साथ कर रही है. थोड़ा एक प्रेशर रहता है कि सारे एक्टर्स के सामने परफॉर्मेंस प्रेशर कि यार एक टेक दो टेक फटाफट अपने को करना है, ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं आना है. I think that at least मेरे लिए first maybe 2 days रहा होगा, but मेरे लिए it was very clear कि I should be on the same page with Abhishek, I should be on the same page with Vikas sir and Chaitali. If I'm on the same page, then it will work out. I think ऐसा वाला pressure of बाकी actors हैं, मेरे को इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि I am also from a stage background. तो I am used to working with other actors, and very often I don't have the lead part, Okay. or I am in an ensemble, or this is the first time I'm like doing something like this. Yeah. So that was not a thing for me. I feel like I work well with actors and I can take their energy, and I have fun with when the more the people that I get to do it with, it's like it enables me in some way. Yeah. What are you guys expecting on 14th October जब रिलीज होगा? I think it's going to be something that audience ने पहले नहीं देखा है. है ना, दैट इज वो तो I बहुत think रिलेटेबल भी है. और कुछ उसमें मतलब जहाँ तक कि सैम का किरदार है, माया का किरदार है, मुझे लगता है एक वो क्वीन की झलकी हमको देखने को मिलेगी कि मतलब अगेंस्ट ऑल ऑड्स. एंड टू बी फेयर इट्स माया का किरदार आई मीन उसमें बहुत सिंपथी वाली बेचारी वाली फील्स भी हैं. इवन व्हाइल रीडिंग आई जस्ट फील लाइक पोर थिंग मतलब वो भी आता है. तो आई फील वो जो एक तरीके से क्वीन ने जॉनर डिफाइन किया था फिल्म्स का, जहाँ तक कि women were headlining it, and I feel that this show has the potential, and I'm sure it will redefine shows where women can headline while being black, white, grey and all of with gear. I mean, typically women headline shows को ना हम एक क्रांतिकारी मोड में देखते हैं, या फिर bad girl, good girl, cop, but like a person who has lots of shades. And जिंदगी में अक्सर हर ह्यूमन बीइंग में बहुत से शेड्स होते हैं. ऐसा हो सकता है कि आपको उनके अलग शेड से वाकिफ होने का मौका नहीं मिला, या फिर आप उनको जिस कैपेसिटी में आप जानते हैं वो वाला शेड आपको दिखा ही नहीं. ट्रू. आपके लिए व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग ऑन द रिलीज डेट? यार बड़ा डिफरेंट शो है. बहुत अलग टाइप की राइटिंग है. जब मैंने पहली बार पढ़ा भी था, सो आई थिंक बिकॉज ऑफ द राइटिंग आई सेड यस टू द शो, एंड I'm like really exciting, man. I want to see myself being Sahil. I'm sure people are going to love it. But this show, Good Bad Girl, 14th October को सोनी लिव पर सब बिंजोफाई करने वाले हैं. सोनी लिव हैज़ बीन डूइंग फैब कंटेंट. बहुत आई थिंक पिछले 1-1.5 साल में बहुत ही अच्छा कंटेंट आया है. एंड आई एम श्योर दिस शो यू गोना लव इट. और मुझे ऐसा लग रहा है क्लिफ हैंगर पे छोड़ के सीजन 2 आ सकता है. क्या है हमारे लिप सील्ड है. अच्छा ठीक है, 14th को खुल जाएंगे. बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड आई एम श्योर व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, जो मन में है, जो दिल में है, जो दिमाग में है, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 14th अक्टूबर, भगवान आप सबको वो पूरा करे. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. Thank you.